Hello students, welcome to MKH video series. Today we are going to start exercise 11.1 of class 7th part of the perimeter and area. प्रीवियस क्लास में हमने मेंसुरेशन के अंडर में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर्स के पेरीमीटर और जो एरिया थे वो रीड कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके फॉर्मूले जो हैं वो नोट कर लेते हैं कि 11.1 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो कौन से होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास में है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में ये है लेंथ L एंड द ब्रेथ B। देन फर्स्ट है इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये भी आप रीड आउट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। नाउ सेकंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ओके, अब जो हमारे पास में नेक्स्ट है इसके अंदर वो है स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर की ये साइड ए है, तो नेक्स्ट साइड ऑल साइड्स क्या होंगी ए होंगी। तो इसके भी दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है हमारे पास में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ओके, इट मीन्स 4 इंटू साइड। नाउ सेकेंड जो है वो पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास a इंटू ए, इट मीन्स ए स्क्वायर, इट मीन्स साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो हमारे पास में ये दो फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे 11.1 में। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में the length and the breadth of a rectangular piece of a land are the 500 meter and the 300 meter. तो respectively find first its area और second है the cost of the land if 1 meter square of the land costs 10,000 rupees। तो हमें टोटल जो लैंड का कॉस्ट जो होगा वो डिफाइन करना है। तो हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड। तो ये जो है रेक्टेंगुलर लैंड की लेंथ, तो L से डिनोट करेंगे। नाउ ब्रेथ तो फर्स्ट डिफाइन करना है इट्स एरिया। तो एरिया कैसे आएगा L इंटू बी। तो लेंथ क्या हमारे पास ब्रेथ 300, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 एंड 1 2 3 4 0 मीटर स्क्वायर। तो इसका मीनिंग होगा जो एरिया है उसका कितना है 1,50,000 मीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया है। ओके, नाउ सेकंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड। तो 1 मीटर स्क्वायर लैंड का जो कॉस्ट है वो ₹10,000 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ₹10,000 मल्टीप्लाई विद
मीटर स्क्वायर। तो 40 पहले से 40 और अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाए हमारे पास में प्राइस। ओके, तो ये आ जाएगा टोटल प्राइस ऑफ द लैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमें एरिया डिफाइन करना था और एरिया की रिस्पेक्ट में उसने 1 मीटर स्क्वायर जो लैंड है उसका प्राइस दिया हुआ था, टोटल कॉस्ट डिफाइन करनी थी लैंड की क्या होगी। तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एरिया से, हमारे पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी ऑफ दिस लैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट का सॉल्यूशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Find the area of a square whose perimeter is the 320 मीटर। तो क्या गिवन है हमारे पास में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। थ्रू 320 मीटर है। तो हमें गिवन कर रखे हैं 320 मीटर जो है वो क्या है, पेरीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। तो हमारे पास में अगर साइड की वैल्यू मिल जाए तो हम इसका एरिया इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग फॉर्मूला करेंगे और उसके आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास में साइड की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, तो हेल्प के लिए हमें क्या गिवन किया हुआ है, पेरीमीटर गिवन किया हुआ है ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 320 मीटर। तो पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड, इट मीन्स 4a इज इक्वल टू 320 मीटर। यहाँ लिखेंगे a इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइडेशन में, तो 320 डिवाइड बाय 4 नाउ कैंसिल। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 8 जा 32 एंड 0 80 मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास में, a स्क्वायर, इट मीन्स 80 की स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या हमारे पास में, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, इट इज एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज द 22 मीटर एंड फाइंड आल्सो इट्स पेरीमीटर। तो हमें गिवन किया हुआ एरिया और क्या गिवन किया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या डिफाइन करना हमें, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड दे आल्सो डिफाइन द पेरीमीटर ऑफ दिस प्लॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया है, हमें हेल्प के लिए क्या दे दिया, अब हमें एरिया गिवन कर दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L इज इक्वल टू 22 मीटर। ओके, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। लेट breadth of rectangular plot is equal to b meter. We know that area of rectangular plot is equal to 440 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फॉर्मूला क्या आएगा, L इंटू बी इज इक्वल टू 440। लेंथ कितना है, 22 मीटर, पुट कीजिए वैल्यू, तो 22 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 440। अब यहाँ 22 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो हम डिवाइडेशन में कर देंगे उसको। तो नाउ b इज इक्वल टू 44
एंड 0 डिविजिबल बाय 22, कैंसिल करेंगे तो b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 22 2 जा 44 एंड 0, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20 मीटर। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, नाउ क्या डिफाइन करना है इसका, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट, एंड पेरीमीटर तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला, पेरीमीटर डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ 2 लेंथ हमारे पास में 22 एंड ब्रेथ जो हमारे पास में 20। नाउ ऐड करेंगे तो 420, ठीक है, ओ सॉरी 42 ऐड किया, 22 एंड 20 तो ऐड करेंगे तो 2 एंड 0 2 एंड 2 2 4 42, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 एंड 8 84 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या आएगा हमारे पास में 84 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ हमारे पास में 20 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The perimeter of a rectangular sheet is the 100 centimeter. If the length is the 35 centimeter, find its breadth and also find its area. तो गिवन क्या किया वो हमारे पास, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4। perimeter of रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, तो गिवन है उसने 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट 100 सेंटीमीटर है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 35 सेंटीमीटर। लेट length of rectangular sheet is equal to L centimeter. Now we know that perimeter of रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब जो 35 है इज द लेंथ है, सॉरी ये जो हमारे पास में 35 सेंटीमीटर इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बी। ओके, अब यहाँ हमारे पास में 2 जो है मल्टीप्लाई में इक्वल आके इधर डिवाइडेशन में, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 100 में डिवाइड करेंगे 2 से। लेंथ की वैल्यू है 35 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 50। नाउ ब्रेथ क्या आ जाएगा हमारे पास में 50 माइनस में 35, तो ब्रेथ की वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। सो breadth of the rectangular sheet is equal to 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास ये ब्रेथ की वैल्यू तो 15 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इसका एरिया डिफाइन करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट L इंटू बी। ओके, तो L इंटू बी इट मीन्स 35 मल्टीप्लाई बाय 15, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 जा 75, 15 5 जा
75 cos 5 carry 7. Now 15 3 जा 45 and 7 52. तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज द 90 मीटर। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब कह रहा है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक जो है वो स्क्वायर पार्क है। ओके, नाउ सॉल्यूशन नंबर 5। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास दो पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है। क्या सेम है कि एरिया ऑफ द पार्क आर दी सेम। तो बोथ इनका दोनों का जो एरिया है वो सेम है। गिवन एरिया ऑफ द both park are equal। ओके, नाउ साइड और क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क $60 मीटर एंड लेंथ ऑफ rectangular park 90 meter। Let breadth of rectangular park is equal to b meter। ओके, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द 60 मीटर। तो स्क्वायर पार्क का जो साइड है वो 60 मीटर है, तो ऑल साइड्स आर द 60 मीटर। ओके, तो क्या कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज द 90 मीटर। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द, तो इसका जो लेंथ है वो 90 मीटर है। हमें इसकी ब्रेथ b की वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी है, कितनी होगी ब्रेथ। ओके, तो हमारे हेल्प के लिए उसने क्या दे दिया, एरिया ऑफ द बोथ पार्क आर सेम। दोनों पार्क के जो एरिया है वो सेम है, इट मीन्स इक्वल है। ओके, तो क्या हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या आएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर, इट मीन्स 60 इंटू 60। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में 3600 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क same as the rectangular park। So area of rectangular park is equal to एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हमने डिफाइन कर लिया, कितना है 3600। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 90 मीटर।
multiply by breadth is equal to 3600 meter square. Now breadth is equal to 3600 divided by 90. 10 से 10 cancel, 9 4 जा 36 and 0. Now breadth is equal to 40 meter. So breadth of the rectangular park is 40 मीटर. क्या आएगा? 40 मीटर जो है इसका ब्रेथ आएगा. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6. ए वायर इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल. इट्स लेंथ इज द 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज द 22 सेंटीमीटर. If the same wire is rebent in the shape of the square, what will be the measure of the each side, and also find which shape is the encloses more area. तो ये स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है जो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है. वो जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है. उसको उसी लेंथ की वायर को हमने रीबेंड करके किस में चेंज कर लिया, स्क्वायर की शेप में चेंज कर लिया. तो कौन सी जो चीज़ है वो सेम हो रही है, आप ऑब्जर्व करके बताइए. ओके, तो एक वायर है. नाउ सॉल्यूशन नंबर 6. ये वायर से हमने कौन से शेप में बनाया है? रेक्टेंगुलर शेप बनाया है ये, जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 22 सेंटीमीटर. इसी वायर को रीबेंड कर दिया और उसको किस में चेंज कर दिया, एक स्क्वायर में चेंज कर दिया. ओके, अब स्क्वायर में चेंज कर दिया तो कौन सी जो चीज़ है इनमें, कौन सी जो क्वांटिटी है इनकी वो सेम होगी, बताइए. तो ऑब्जर्व करने पे हमें क्या पता चलेगा कि ये देखिए हमारे पास जो, सपोज कीजिए यहाँ से वायर जो है वो अटैच शुरू किया और यहाँ से B पॉइंट, B2, C पॉइंट, C2, D पॉइंट, D2, A पॉइंट करके अटैच कर दिया. अगर इसी को हम रीबेंड करके स्क्वायर की शेप बना रहे हैं, पहले शेप कौन सी थी, रेक्टेंगल थी, उसी को अब हम किस में चेंज कर दिया, स्क्वायर की शेप में चेंज कर दिया, तो दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम होगा. क्या होगा? सेम. पेरीमीटर जो होगा वो सेम होगा. तो पेरीमीटर ऑफ rectangular shape is equal to the square shape because same wire and same length used for making square shape. ओके, तो क्या डिफाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे तो गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, ये रेक्टेंगुलर शेप फोर्टी सेंटीमीटर. नाउ ब्रेथ of rectangular shape B 22 centimeter. Perimeter of rectangular shape is equal to 2 length plus breadth, 2 length 40 plus breadth 22. now 2 ऐड करेंगे तो 4 × 6 and 2 and 0 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 या 4 and 2 6 12,
सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो आ गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप is equal to perimeter of रेक्टेंगुलर शेप। तो पेरीमीटर स्क्वायर शेप, तो जो स्क्वायर की जो साइड हम कंसीडर करते हैं ए है। ओके, क्या कर लिया, जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो लेट कर लेते हैं ए। नाउ लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर स्क्वायर शेप क्या आएगा, 4 इंटू साइड इंटू 4 इंटू ए इज इक्वल टू पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शेप कितना है 124। तो ए इज इक्वल आ जाएगा 124 डिवाइड बाई 4, तो कैंसिल करके आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास में जो स्क्वायर की शेप है उसकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई 31 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। अब क्या डिफाइन करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 22। नाउ मल्टीप्लाई बाय 40 टू 22, तो क्या आएगा आंसर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर शेप इज इक्वल टू ए स्क्वायर 31 की स्क्वायर। तो 31 की स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स 31 का 31 से मल्टीप्लिकेशन, तो 1 एंड 3 एंड 9, तो 961। तो आंसर क्या आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर फ्रॉम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या डिफाइन किया है कि जो एक ही वायर से हमने दोनों शेप बनाई है रेक्टेंगल और स्क्वायर की, तो दोनों का पेरीमीटर जो होगा सेम होगा। इससे हमने साइड की वैल्यू निकाल ली स्क्वायर की, और इससे हमने दोनों का एरिया डिफाइन करके कंपेयर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर of a rectangle is the 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is the 30 centimeter, find its length and also find area of the rectangle. ये जो क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सेम एज 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A door of the length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall, and the length of the wall is the 4.5 meter and the breadth is the 3.6 meter. Find the cost of the washing the wall if the rate of the whitewashing the wall is the ₹20 per meter square. ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितनी पे करनी है 20 रुपीज़। तो ये हमारे पास में डायग्राम इस टाइप से गिवन है। तो ये जो वॉल है इसके ऊपर वाइट जो है वो वॉशिंग करनी है, और इसकी जो लेंथ है वो 4.5 है एंड जो ब्रेथ है वो 3.6 है। इस वॉल में एक जो है डोर जो है फिक्स्ड है, जिसकी लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ हमारे पास 1 मीटर है। तो हमें तो इस पे तो कलर करना नहीं है, जो हमारा ये जो रीजन रह गया इस रीजन पे हमें कलर करना है, वॉशिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल एरिया है हमारा वॉल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम वॉशिंग एरिया, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एरिया ऑफ डोर। ओके, तो स्टार्ट गिवन लेंथ ऑफ द
वॉल कैपिटल L इज इक्वल टू कितना है 4.5 मीटर। ब्रेथ ऑफ द वॉल कैपिटल B इज इक्वल टू 3.6 मीटर। तो एरिया ऑफ द वॉल कैपिटल L इंटू कैपिटल B, क्योंकि ये जो हमारे पास में जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है तो L इंटू B करेंगे। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इंटू 3.6, तो मल्टीप्लाई करते हम 4.5 3.6। नाउ 6 5 जा 30 कैरी 3 एंड 6 4 जा 24 एंड 3 27 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 1 कैरी और 3 4 जा 12 एंड 1 13 0 12 1 कैरी 6 एंड 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 16.20 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेंथ ऑफ डोर स्मॉल L इज इक्वल टू 2 मीटर एंड breadth of door small b is equal to 1 मीटर। क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द डोर, L इंटू बी, लेंथ कितना है हमारे पास में 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो डोर के जो हमारे पास में एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर आ गया, तो रिमेनिंग एरिया फॉर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू क्या करेंगे हम टोटल एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। ओके, तो टोटल एरिया कितना आया हमारे पास में 16.20 मीटर स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 मीटर स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 14.20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया फॉर द वाइट वॉशिंग हमारे पास में ये आ जाएगा। तो प्राइस या कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना प्राइस है 20 रुपीज़ है। नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 14.20 मीटर स्क्वायर, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 14.20। नाउ 20 एप्लीकेबल कि 1 0 1 0 2 0 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 2 1 जा 2, नाउ 2 डेसिमल, तो 284 जो रुपीज़ है वो पे करने हैं फॉर द वाइट वॉशिंग ऑन द वॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 11.1 एक्सरसाइज को कवर किया है। 11.1 एक्सरसाइज जो थी वो रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड थी। इसमें हमने देखा कि जो स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर्स थे वो स्क्वायर के एरिया और स्क्वायर के पेरीमीटर से कैसे रिलेटेड रहते हैं, कैसे वो हमने डिफाइन किए हैं उनसे। यानी हमने कई क्वेश्चंस में एरिया ऑफ द स्क्वायर गिवन था, हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल से डिफाइन किया, बट एक रिलेशन हमें मिलता था, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।